विजयपुर से एक बड़ी खबर वोटिंग से पहले की ये बता दें आपको, वोटिंग इस वक्त चल रही है और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा नेता गिरफ्तार किए गए हैं। विधायक बाबू जंडेल, नीतू सिकरवार को हिरासत में लिया गया। ये बड़ी खबर है। वोटिंग से पहले कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। विधायक बाबू जंडेल, नीतू सिकरवार को हिरासत में लिया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अतुल चौहान भी गिरफ्तार किए गए हैं और ऐसे में अब सियासत विजयपुर सीट पर गर्मा चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि तानाशाही अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा है। विपक्ष का गला घोटना बीजेपी की पुरानी आदत है। तो विजयपुर में एक तरफ तो कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। इसके एक दिन पहले की घटना फायरिंग की, गोली कांड की, आपको याद होगी। तो कुछ इस तरह से विजयपुर में फिलहाल काफी सियासत इन घटनाक्रमों को लेकर होती दिखाई दे रही है। चलिए, और यहाँ के समीकरणों को समझने की कोशिश भी हम करेंगे। एक तरफ बुधनी सीट, हाई प्रोफाइल सीट, और दूसरी तरफ विजयपुर का ये उपचुनाव कितना रोचक होता जा रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मनोज सैनी इस वक्त बुधनी से लाइव जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर। साथ ही नितिन सोलंकी आपको नजर आ रहे हैं, विजयपुर करहाल से लाइव जुड़ गए हैं, बूथ पर वो मौजूद हैं। और विजयपुर से उमेश पाराशर, माफ करिएगा, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। और विजयपुर करहाल से ही नितिन सोलंकी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। सबसे पहले मनोज जी, आपके पास में आना चाहूंगी। बुधनी हाई प्रोफाइल सीट है, बीजेपी का गढ़ रहा है, और एक तरफ जो सामने प्रत्याशी खड़े हैं रमाकांत भार्गव के, वो भी एक बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं। मतदाताओं के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या विकास की बात ही कही जा रही है? डबल इंजन सरकार का जो जिक्र लगातार तमाम जनप्रतिनिधि करते रहे, क्या वो मतदाताओं के मन में है? देखिए, मतदाता के मन में क्या है ये तो मैं जान लेता हूं, क्योंकि आप देखिए मैं जिस मतदान केंद्र में हूं, ये बूथ क्रमांक 18 है और देखिए इसकी संख्या 67 है। लेकिन सुबह से जो आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो नजर आ रहा है कि बड़ी तादाद में लोग कतार में खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि काफी जागरूक है बुधनी का मतदाता। इससे पहले मैं दूसरे एक मतदान केंद्र पर था जिसे पिंक बूथ बनाया गया था, लेकिन सुबह से लोग पहुंचे हैं और चाहे महिलाएं हों या पुरुष हो, दोनों कतार में लगे हुए। और आप देखिए कि अपना मतदान पत्र साथ लेकर यहाँ नजर आ रहे हैं, उसी बात को लेकर पहुंचे। क्या सोचकर आए हैं आप मतदान करने? वोट डालने आए। क्या लगता है किसके साथ जाएंगे? क्या दिखाई देता है? वो तो ऊपर वाले ही देखेगा क्या है। ऊपर वाला देखेगा। हाँ, बाकी अंदर जाके देखेंगे। अंदर जाके देखना है हमें। हाँ। सर, क्या कहेंगे किस तरह रहेगा इस बार का चुनाव, क्योंकि शिवराज जी नहीं है चुनाव मैदान में, दूसरे विकास तो है, विकास अपनी जगह है, उसके हिसाब से चलेगा। तो क्या चुनाव विकास के नाम पर ही दिखाई? जी हाँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, चुनाव कैसा डालेंगे वोट? डालेंगे ना वोट। यहाँ करीब जनजाति का भी बड़ा वर्ग है, 40,000 के आसपास, और महिला जो लोग हैं, महिला वोटर्स वोट डालने आई हैं आप? जी। क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? क्या सोच करके देना है वोट? किसको देना है? जिसको देंगे हम। ओपन नहीं कर सकते जी। ओपन नहीं कर सकते। तो बहुत समझदार है मतदाता, और हम चाहते भी नहीं कि ओपन करें, लेकिन ये देखिएगा सीसीटीवी यहाँ भी लगे हुए हैं जया, और इसका मतलब ये है कि अंदर भी आप देखिए किस तरह से पूरी तैयारियां की गई है। एक एक व्यक्ति यहाँ वोट डालने जा रहा है। करीब 363 यहाँ मतदान केंद्र कुल मिलाकर बनाया गया, 140 संवेदनशील बूथ है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि ये तो आप वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें तमाम जो लोग पहुंचे, लेकिन पुलिस की क्या व्यवस्था है, तो पुलिस के अधिकारी भी मेरे साथ है, मैं उनसे भी बात कर लूंगा कि किस तरह का वोट करने यहाँ पहुंचे हैं, किस तरह की व्यवस्था है। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ के बुधनी के जो थाना प्रभारी हैं, टीआई है यहाँ के, वो भी मौजूद है, तो उनसे भी समझ लेता हूँ, क्योंकि बुधनी को लेकर ये कहा जाता रहा है कि काफी सेंसिटिव कुछ क्षेत्र है, 140 ऐसे बूथ है जो काफी सेंसिटिव, लेकिन लाइन लगी हुई। टीआई साहब, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, सब ठीक ठाक है। हमारे इधर सामान्य बूथ पे एक आदमी और क्रिटिकल पे 2 आदमी, किसी क्रिटिकल पे सीएपीएफ भी लगी हुई है, और जनता से निर्भीक मतदान करने की अपील की जाती है। तो कहीं कोई ऐसी सूचना तो नहीं है जो पुलिस का टेंशन बढ़ा रही हो? नहीं, अभी कहीं से कुछ भी, सब जगह शांतिपूर्ण 1 घंटे का मतदान हो गया। 1 घंटे में सब ठीक ठाक है? हाँ, अभी तक ठीक है। कितना फोर्स लगा है यहाँ?
काफ़ी है, 3 कंपनियां हैं बाहर की, CAPF की आई हैं, SAF है, 2 कंपनियां और लोकल बल है। तो चलिए, कहीं कोई ऐसा नहीं है। हालांकि विजयपुर की जब हम बात करते जाया तो वो अलग है, क्योंकि विजयपुर भी मैंने देखा जी। काफी नजदीक से। तो विजयपुर यानी वो चंबल ग्वालियर आ जाता है, लेकिन बुधनी का क्षेत्र काफी अच्छा है, अच्छे संभ्रांत लोग हैं और इसी लंबे कतार में लगे हैं। अब देखते हैं किस तरफ कौन जाएगा, लेकिन मन को आप समझ रहे होंगे कि लोग ये तो समझते हैं कि डेवलपमेंट बहुत जरूरी है शहर के लिए और प्रदेश के लिए। निश्चित तौर पर, और विकास की बात ही यहाँ का मतदाता कहता नजर आ रहा है मनोज जी। हालांकि इनके मन में क्या है, एक बार फिर से वही बात कही जाएगी कि 2023 की तरह ही इस बार भी इस उपचुनाव में तमाम जो वोटर्स हैं वो साइलेंट मोड में नजर आ रहे हैं। और नतीजे क्या होंगे ये हमें 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन सीधे विजयपुर हम आपको लेकर चलते हैं। नितिन सोलंकी विजयपुर कराहल बूथ पर इस वक्त मौजूद है और उमेश पराशर हमारे साथ रामनिवास रावत के घर के पास वो मौजूद है विजयपुर में ही। और सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगी उमेश, बताइए जरा, पिछली बार वोटों का अंतर 15,000 के करीब करीब था जब रामनिवास रावत ने यहां से जीत दर्ज की थी। अभी कितने आश्वस्त हैं वो जीत को लेकर, क्या कुछ कहना है? क्योंकि एक तरफ रामनिवास रावत और दूसरी तरफ जो सामने प्रत्याशी है मुकेश मल्होत्रा, वो भी दल बदल कर ही पहुंचे हैं। क्या तस्वीरें बनती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर ही जया, इस समय हम मौजूद हैं रामनिवास रावत जी के घर पर, जो कि अभी कुछ ही देर बाद वो यहाँ से रवाना होंगे और पहले जो प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है वहाँ जो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद सुनवई गांव में अपना वोट करेंगे और उसके बाद वो क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि चुनाव के दौरान जो बीजेपी के बड़े लीडर थे, अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए या BD शर्मा की बात की जाए, तमाम नेता जो यहाँ पर लगातार सभाएं करते हुए नजर आए, लोगों से बीजेपी के प्रत्याशी के फेवर में वोट मांगते हुए नजर आए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई। लेकिन देखिए, कांग्रेस भी पीछे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लगातार यहाँ से जीत हासिल कर चुकी है। तकरीबन 9 बार यहाँ से कांग्रेस जीती है। यही वजह है कि रामनिवास रावत पहले कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में। लेकिन इस बार जो है विजयपुर के समीकरण बदलने जा रहे हैं, चूंकि उपचुनाव है, इसको लेकर जो लोगों में उत्साह भी काफी नजर आ रहा है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से हमने बात की लोगों से, अभी मतदाताओं से बात की, तो विकास के आधार पर इस बार जो है लोग वोट कर रहे हैं और लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो है पिछड़ा इलाका है, यहाँ विकास नहीं हो पाया है और अब विकास के नाम पर वोट देंगे, क्योंकि कुछ बीजेपी ने यहाँ पर काम भी अभी इस समय कराए हैं। तो लग रहा है कि इस बार जो मतदाताओं का रुख है वो दूसरी ओर है। लेकिन कहा जा सकता है कि चंबल में हमेशा जातिगत समीकरणों का बोलबाला रहता है, जाति हावी रहती है और यही इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से जो आदिवासी बाहुबल क्षेत्र है और यहाँ पर तकरीबन 50,000 से ज़्यादा वोटर आदिवासी हैं और दोनों ही दल हैं आदिवासियों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मुकेश मल्होत्रा की बात की जाए तो मुकेश मल्होत्रा लगातार जो है आदिवासी बाहुबल क्षेत्र से आते हैं और वो वहीं लगातार अपना जो है मतदाताओं से संपर्क भी करते हुए नजर आए। अभी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी काफ़ी रैली धरना यहाँ पर किए, प्रदर्शन किए, तमाम जो है जो जिक्र है वो अब निकल कर आ रहा है। लेकिन कहा जा सकता है कि 2,54,000 जो मतदाता हैं वो आज अपने मत का अधिकार करेंगे। तो उमेश, निश्चित तौर पर यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में भारी रहते ही हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि एक तरफ रामनिवास रावत और सामने उनके एक आदिवासी चेहरा है। शहरी आदिवासियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है इस इलाके में। दूसरी तरफ जिस वर्ग से रामनिवास रावत आते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब किसी प्रत्याशी की जीत हार तय करने में। लेकिन क्या यहाँ पर मतदाताओं के बीच जब आप पहुंचे तो आपको ऐसा लगा कि दल बदल का मुद्दा क्या मतदाताओं के मन में कहीं घर कर रहा है? क्या उनके जहन में ऐसा है कि हमने पहले जिस प्रत्याशी को जिताया बाद में उसने दल बदल लिया, ऐसा कुछ है? देखिए, निश्चित तौर पर ही जो दल बदल का जिक्र है वो लगातार इस क्षेत्र में रहा है और कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश भी की है। लेकिन चूंकि वोटर जो है वो अब साइलेंट है पूरी तरह से और ये वोटरों के मन से निकालना बहुत कठिन बात है। लेकिन देखिए, निश्चित तौर पर ही जब कोई नेता दूसरी पार्टी में जाता है तो कुछ विरोध जरूर होता है। लेकिन विरोध के बाद जब बीजेपी ने लगातार यहाँ काम किए हैं और उसके आधार पर शायद जो मतदाताओं की सोच है वो भी बदली है और यही लग रहा है कि इस बार इस चुनाव में कुछ अलग देखने को मिलेगा। कुछ अलग से मतलब ये है कि वोटर बिल्कुल साइलेंट है और जब ये सब जो 23 जो 23 नवंबर के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किसको मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है। निश्चित तौर पर। और चलिए, बूथ का
एक बार रुख करते हैं, हमारे साथ नितिन यहाँ से जुड़े हुए हैं। मतदाताओं की कतारें यहाँ पर लगी हुई। खास बात यह है कि विजयपुर में पिछले 2 दिनों से जो घटनाक्रम हुआ, एक दिन गोलीकांड की घटना, हालांकि उस जगह पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। और हाल में जो खबर आपको बताई कि कुछ कांग्रेस नेताओं को हिरासत मिली है, तो उस पर भी काफी सियासत गर्मा रही है। लेकिन इन सब के बीच मतदाता के मन में क्या है, क्योंकि विजयपुर एक ऐसी सीट है, कांग्रेस यहां से लगातार जीतती रही है। रामनिवास रावत 6 बार के विधायक रहे हैं। दूसरी तरफ मुकेश मल्होत्रा और निर्दलियों ने भी यहां पर जीत हासिल की है। मतदाता के मन में क्या है, ये समझने के लिए नितिन सोलंकी का रुख करते हैं। नितिन, जरा बताइए और वोटर से भी बात करने का प्रयास करिएगा, क्या चल रहा है उनके मन में और क्या अभी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं बूथ पर? जी बिल्कुल, देखिए आज 13 नवंबर है और विजयपुर उपचुनाव को लेकर मतदान होना है। हम करहाल में मौजूद है, जहाँ पर लंबी लंबी कतारें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वोटर्स कितनी लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर खड़े हुए हैं। और हम साथी से कहेंगे कि कतारों को दिखाएंगे कि यहाँ पर जो लंबी लंबी कतारें सुबह 7 बजे से लगना शुरू हो गई थी। यहाँ पर वोटर्स बिल्कुल एक उत्साह के रूप में मतदान करने पहुंचा है और लगातार यहाँ पर महिला हो या पुरुष हो अपनी अपनी वोटर पर्ची को लेकर के यहाँ पर मतदान करने पहुंच रहे हैं। लेकिन जो बीते 2 दिन से यहाँ जो घटना घट रही थी, उसको लेकर के इनके मन में कोई संकोच नहीं है। हालांकि लगातार ऐसी चर्चाएं बनी रही है, लेकिन वोटर्स है बड़े उत्साह के साथ यहाँ से वोटर्स वोट कर रहा है और लंबी लंबी कतारों के साथ यहाँ पर वोट करने आ रहा है और खुशी का माहौल उनके चेहरे पर देखा है। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, 2000 से ज्यादा ऐसे पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं जो हर एक बूथ पर सुरक्षा दे रहे हैं। और जो मतदाता की अगर लोग बात करें, मतदाता यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर वोट कर रहा है। हमारे साथ कुछ मतदाता भी साथ में हैं, जिनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? वोट डालने आ गए आप? अच्छा लग रहा है वोट डालने में? क्या लग रहा है? क्या करें सर, हम डालना तो पड़ेगा। बाबू जी, क्या नाम है आपका? बुलानी कब से आए हैं आप वोट डालने? अभी वोट देता हूँ। अच्छा, वोटर पर्ची साथ में आए? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जिस तरह हम आपको बताएं कि मतदाता खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, वोटर बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर मतदान करने पहुंच रहा है। निश्चित तौर पर। फिलहाल शुक्रिया आपका नितिन, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। उमेश, आपका भी बहुत धन्यवाद और इसके साथ ही मनोज जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और ये रायपुर की तस्वीरें आप देखिए। आकाश शर्मा इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, पहुंचे हैं घर से निकलकर अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। आकाश शर्मा कांग्रेस की ओर से युवा चेहरा, रायपुर दक्षिण सीट से जिन्हें मैदान में उतारा गया है। सामने खड़ा है एक अनुभवी चेहरा सुनील सोनी के रूप में। और उसके पहले आप देखिए, मतदान केंद्र पर पहुंचने से पहले अपने परिवार के साथ बजरंगबली के दर्शन करने के लिए पहुंचे। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं आकाश शर्मा, ये पहला चुनाव है उनका। ऐसे में उन्हें भी काफी उम्मीदें हैं मतदाताओं से और कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से उन पर भरोसा जताए हुए है। और ये तस्वीरें बुधनी की आप देख रहे हैं। कार्तिकेय सिंह चौहान इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और वो नीली स्याही जो निशान है वो दिखाते नजर आ रहे हैं कि मैंने अपने मत का प्रयोग किया है, वोट डाल दिया है, वोट कास्ट कर दिया है। आप भी अपने घरों से निकलिए। कार्तिकेय सिंह चौहान, जिन्होंने बुधनी इलेक्शन में पूरा प्रचार किया है, लगातार उन्होंने जोर लगाया है, अपने जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में माहौल उनकी तरफ से भी बनाया गया। तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीटें आपने देख ली, लेकिन इसके अलावा